आज का सेशन रखने का मकसद ये है कि किसी ने मुझसे सवाल पूछा था। बहुत अच्छा सवाल था। सवाल ये था कि सर एमडीकेट की प्रिपरेशन तो बहुत सारे बच्चे करते हैं। कोई कोई बच्चे सेकंड अटेम्प्ट में भी करते हैं, थर्ड अटेम्प्ट में भी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर से भी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है। और फर्स्ट ईयर में करते हैं, इंटर में करते हैं, एंट्री टेस्ट में करते हैं, फिर भी उनकी सिलेक्शन नहीं होती। ठीक। तो सर रीजन क्या है कि कुछ बच्चे हो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था। और बहुत सारे बच्चों का आप में से भी सवाल होगा, तो मैंने सोचा इस पे क्यों ना बात की जाए। तो मैंने सोचा आज थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ और आज थोड़ा खुल के बात करूंगा मैं। ठीक है। तो मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि जो वाकई में जनरल और रियल इश्यूज है ना, हम लोग उस पर डिस्कशन करें। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जो कोई आपसे डिस्कस ही नहीं करता एमडीकेट के अंदर। ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपसे आपके पास कोई नहीं होता जिससे आप डिस्कस करो। ना टीचर्स होते हैं, ना कोई आपका सीनियर होता है, ना कोई इतना क्लोज कोई होता है। और जो आपके जो क्लोज है, दोस्त है, वो तो होते ही आप जैसे इमेच्योर है। ज्यादातर वही होते हैं आपके मतलब कि आपको खराब करने में उनका भी बड़ा हाथ होता है। ठीक है। या आपको बिगाड़ने में, रिस्ट्रिक्ट करने में भी उनका बड़ा हाथ होता है कभी कभी। और बहुत कम दोस्त होते हैं जो अच्छे होते हैं, हमें बाकायदे पढ़ाई में या इन चीजों में हेल्प करते हैं। बहुत कम, रेयर होते हैं। ज्यादातर दोस्त हमारे वही होते हैं सराउंडिंग में, जो अक्सर हमारा रीजन होता है हमारे डिस्ट्रैक्शन का, हमारे वेस्ट ऑफ टाइम का। तो आप किससे शेयर करो? आपको अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, किससे शेयर करूं, किससे बातें करूं? क्या वाकई में आप जो चीज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो गलत है, सही है? देखो देखो, एक बात बताऊं मैं आपको। पढ़ाई एमडीकेट में ना, आप लोग क्या करते हो, पूरा फोकस इस चीज पे करते हो, कौन से पेपर करें, कितना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, कौन से लेक्चर्स लें, कितने कितने बजे उठे, कितने बजे सोए। आपका फोकस इस चीज पे होता है। कुछ अकेडमी के एमसीक्यू सॉल्व करें या क्या ये गलत डायरेक्शन है। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ये आप गलत चीज कर रहे हो। आपको इस चीज पे फोकस करना ही नहीं है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप लोग गलत डायरेक्शन में आप पूरी एफर्ट्स लगा रहे होते हो, पूरी एनर्जी लगा रहे होते हो। अकेडमी कौन से किताबें बाय करे, कौन से टीचर से पढ़े, कौन से लेक्चर देखे, कौन से यूट्यूब चैनल, कौन से बुक्स, पता नहीं कौन सा टेस्ट, पता नहीं क्या क्या आप देख रहे होते हो। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम होते हो आप खुद। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप खुद हो। आपकी सराउंडिंग है, आपके मेंटल थॉट्स है। प्रॉब्लम ये है। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने खुद को सही करना है। हमने अपने मेंटल थॉट्स को सही करना है। हमने अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक जगह पे लेके आना है। ठीक है। हमने इस चीज पे फोकस करना है, हमने इस पे फोकस नहीं करना है। हमने कब सोना है, कब उठना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस क्या करना है, इस पे फोकस नहीं करना है। देखो, आपको जनरलाइज आपको सब कोई बता देगा, भाई ये चीज करो, ये चीज करो, आपके लिए बेस्ट है। वही बता देगा। ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं बता, देखो, आपको कोई बता ही नहीं सकता आपका इशू। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। देखो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या चीज डिस्ट्रैक्ट करती है, आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स है, आपके अपने क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है। आपको कब अच्छा लगता है, कब बुरा लगता है, कब पढ़ना आपको किस एनवायरमेंट में सही लगता है, क्या लगता है, ये तो आपको पता है ना। मुझे थोड़ी पता होगा, या किसी और टीचर को, किसी और को कुछ नहीं पता इसका। ये आपको पता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, इस चीज से भागते हो। आप लोगों ने कभी भी बैठ के अपने आप को असेस नहीं किया, एनालाइज नहीं किया कि भाई मेरे लिए कौन सी अप्रोच अच्छी है, मेरे लिए क्या चीज अच्छी है, किस टाइम पढ़ना अच्छा है, ठीक है, कैसे पढ़ना अच्छा है। ये आप लोगों ने कभी सवाल पूछा ही नहीं। आप लोग, बहुत सारे बच्चे जो इम्प्रूवर्स मैंने देखे, ठीक है, जो फेलियर होते हैं, या इम्प्रूवर्स बोला, या जिनको फेलियर बुरा लगेगा, तो उनका क्या होता है? बेटा सवाल ना पूछो, अभी सब ध्यान से बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान सुनो। तो वो क्या करते हैं, अक्सर कोशिश करते हैं, जिस साल एमडीकेट में जो टॉप करता है उसका इंटरव्यू देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, उसका क्या करते हैं, इंटरव्यू देख लेंगे। अच्छा, इसने ये पढ़ा था, ये 2 घंटे पढ़ता था, ये 3 घंटे पढ़ता था, या 10 घंटे पढ़ता था, ये 15 घंटे पढ़ता था। इसने फिजिकल एकेडमी ली हुई थी, इसने ऑनलाइन एकेडमी ली हुई थी। आप उसका इंटरव्यू सुन रहे होते हो, और आप
उसके पीछे भाग जाते हो, आप उसी पे करने लग जाते हो। बेटा जब आपको पता है कि यू आर नॉट दैट पर्सन, एवरीवन इज अ यूनिक, हर कोई एक यूनिक है, ठीक है, हर किसी का अपना माइंड सेट है, सब चीजें अलग है यार, सब एक जैसे नहीं होते हैं, एक जैसा नहीं सोचते। अगर दुनिया में सब एक जैसा सोचे तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, सबको एक ही लकीर पे चल रहे हो, सब दुनिया में लोग एक ही खुदा को मान रहे हो। इतने रिलीजन, इतने कास्ट, इतने ये सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्योंकि वी आर डिफरेंट, हर कोई डिस्टिंक्ट है, हर किसी की डिफरेंट आइडेंटिटी है, डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। एक ही घर के अंदर पांच लोग अलग अलग थिंकिंग के होते हैं, कोई सुबह से उठ रहा होता है, कोई दोपहर को उठ रहा होता है, कोई शाम को उठ रहा होता है, कोई क्या कोई क्या, किसी की फेवरेट डिश है होती है, तो सबका अलग है ना, सब कोई अलग वे में चल रहे होते हैं। तो आप लोग किस बेस पे, अच्छा कोई अगर आपको रिसोर्सेज बता रहा है उसको आप चल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको पूरा अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, किसी को कॉपी नहीं कर सकते हो। अच्छा ये ऐसे करता था मुझे ऐसे करना नहीं करना, ये सबसे रॉन्ग और फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रॉन्ग अप्रोच यहां से स्टार्ट होती है। ठीक। दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात कि यार आपके लिए क्या चीज सूटेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दिमाग किसी चीज को कितना जल्दी समझता है, कितना देर से समझता है, ठीक है, आपको क्या चीज इजी लगती है, क्या चीज मुश्किल लगती है। देखो ऐसे नहीं कि सब बच्चों को फिजिक्स मुश्किल लगती है, कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्हें फिजिक्स इजी लगती है और केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री इजी लगती है, बायोलॉजी मुश्किल लगती है। अब ये एमडीकेट के अंदर तो बड़ी बात है कि किसी को बायोलॉजी मुश्किल लग रही है, लेकिन होते वो बायोलॉजी में एफर्ट्स करते। तो ये क्यों है? सबका डिफरेंट है। तो बेटा आप जो हो, आपकी डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, डिफरेंट कैचिंग पावर है, सब कुछ अलग है, ठीक है। और दूसरी बात, आपने क्या करना है, अब बैठना है, आपने बैठना है अपनी लाइफ में आज तक, नर्सरी से लेके इंटर तक, कोई तो लाइफ में ऐसा मोमेंट आया होगा जब आपने सक्सेस अचीव की होगी, जिसमें आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ने में, या जिसमें आपने टॉप किया होगा, जिसके अंदर आपने कुछ अच्छा किया होगा, मतलब ऐसा अच्छा किया था जो जो याद करके आपको खुशी आती है, जो सोच के भी आपको बहुत एक एनर्जी मिल जाती है, एक बहुत बूस्ट मिल जाता है, खुशी होती है बहुत। आप उस लम्हे को याद करो। आप अभी अभी है ना 5 मिनट के लिए बैठो, सोचो। मैं 2 मिनट देता हूँ आप लोगों को, बैठ के सोचो अपनी लाइफ का, 12 साल की एजुकेशन का वो लम्हा सोचो, वो मोमेंट सोचो जब आपने पढ़ा और आपको लगा कि यार मैं बाकी उसे क्लास में जीनियस हूँ, इतना अच्छा आपको फील हुआ हो, इतना मोटिवेटेड फील हुआ हो, या आपने टॉप किया हो, कोई तो ऐसी अचीवमेंट होगी आपकी पढ़ाई के अंदर। सोचे, 2 मिनट में दे रहा हूँ, सोचिए आप और उसको फील करें, उसी मूवमेंट को आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, या जितने भी साल पहले आपने देखी थी, उसको सोचे और थोड़ी देर के लिए फील करें कि वो खुशी जब उस वक्त आप फील करें तो उसको अभी फील करें, ठीक है। हैव यू एनीथिंग, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है याद करके आपको बहुत एनर्जी बूस्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ है? सोचे, थोड़ा सा सोचे। लाइफ में, सबकी लाइफ में है बेटा, कोई भी फेलियर नहीं है, कोई भी निकम्मा नहीं है आप में से, कोई भी निकम्मा नहीं है। और वो सोच के कैसा फील हो रहा है, वो कैसा फील हो रहा है, मतलब आपको एक्साइटेड, बहुत खुशी फील हो रही है कि आपको एक कॉन्फिडेंट आने लगे कि यार दिस वाज द मोमेंट, मैं वही इंसान हूँ जिसने ये कुछ किया था, इतना कुछ किया था, वही इंसान हूँ आज, क्यों मैं इतना डिमोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट क्यों नहीं मुझे खुद पे, क्यों नहीं कॉन्फिडेंट है मुझे खुद पे? क्यों? क्योंकि आप खुद को भूल चुके हो, क्योंकि आप खुद को भूल चुके हो, आप इस एमडीकेट की रेस के अंदर आप खुद को भूल चुके हो, आप दूसरों से खुद को कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो, और आप खुद को याद ही नहीं है, ठीक है।
आपने खुद को पूरा भूल दिया है। देखा बेटा, ये बात है। जब आप खुद को याद करोगे ना, तो यू वन द बेस्ट। आप अपनी नजर में कब बेस्ट थे उसको याद करोगे ना, तो आपको पता लगेगा आपकी अहमियत क्या है। आपकी अहमियत क्या है आपको तब पता लगेगा। दूसरे से कंपैरिजन करने से आपको कभी पता नहीं लगेगा कि आपकी अहमियत क्या है। कभी पता नहीं लगेगा। देखो, एक आप है ना 1 किलो 1 किलो आप है ना लोहे का कोई चीज उठाओ 1 किलो की। और 1 किलो का आप है ना वो कॉटन उठाओ। कॉटन देखा ना आप लोगों ने, कपास जिसको बोलते हैं कॉटन। वो उठाओ 1 किलो। ठीक है। दोनों का वेट तो 1 किलो है, लेकिन कंपैरिजन बन रहा है दोनों का वेट। 1 किलो कॉटन, ठीक है, 1 किलो लोहे की कोई चीज है। इन दोनों को उठाओ, तो दोनों का आप कंपैरिजन करो। क्या दोनों को वेट है दोनों का 1 किलो मानते हैं, लेकिन क्या कंपैरिजन बन रहा है? क्या उन दोनों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं? उन दोनों की एबिलिटी पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि 1 किलो लोहा हम किसी चीज को मारेंगे उसको तोड़ देंगे, क्या 1 किलो कपास मारने पे कोई वो तो चीज टूटेगी? नहीं टूटेगी। ठीक है, कभी नहीं टूटेगी। है दोनों एक एक। तो आप सब लोग हो एमडी के स्टूडेंट, सबके सब एमडीकेट के स्टूडेंट हो, लेकिन हर एक इंसान तो अलग अलग है ना। हर एक डिफरेंट एकेडमी से पढ़ के आया है, डिफरेंट टीचर से पढ़ के आया। फर्स्ट ईयर में कभी किसने कैसा पढ़ा था, किसी ने कैसा पढ़ा था। ठीक है। तो वो हर किसी का अलग है। आप नहीं कर सकते कंपैरिजन। आप खुद से कंपैरिजन कर सकते हो, अपने बेस्ट मूवमेंट से कर सकते हो। आप खुद को ये एहसास दिलाओ कि मुझे ऐसा क्या हो गया कि मैं इतना डाउन क्यों हो चुका हूं। मैं इतना कैपेबल था, मैं इतना वो मतलब मेरे में एबिलिटी थी, तो अभी ऐसा क्या हो गया है कि मैं ये चीजें नहीं कर पा रहा। मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड, डिप्रेस्ड, डिमोटिवेटेड, इनकंसिस्टेंट क्यों हो गया। ये सवाल आप खुद से पूछो, और खुद से खुद का कंपैरिजन करो, दूसरे से ना करो। कि मैं देखो, अभी अभी एक लड़का है, अ, अपना, अभी एक लड़का आपने सुना होगा पाकिस्तान का, जो बिलियनियर बन गया। उसने एआई कंपनी बनाई है, सबको पता होगा, सुना होगा। 26-27 साल का है, ठीक है, मेरी एज का है। सबने सुना है ना, जो बिलियनियर बन गया दुनिया में, मेरी एज का है। ठीक है। एआई कंपनी बनाई, उसके हजारों करोड़ का बिजनेस उसने कर लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं उससे कंपैरिजन करने बैठूं, ठीक है, मैं उससे अपना कंपैरिजन करने बैठूं, मैं तो सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं तो यहाँ डिप्रेशन में बैठ जाऊंगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैंने वापस जाना, वापस पैदा होना पड़ेगा, वापस पढ़ना पड़ेगा, एआई पढ़नी पड़ेगी, तब जाके। क्या बेटा, आपका कंपैरिजन दुनिया में किसी से नहीं बनता। आप किसी से भी अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, सबसे बड़ा इशू यही है। बच्चे बोलते हैं ना कि कुछ इतने हो गया, वो हो गया, वो हो गया। देखो बेटा, हर किसी का रज़क, हर किसी की किस्मत खुदा ने पहले से लिख के भेजी है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप जो एक काम कर सकते हो, ट्रस्ट इन द प्लान्स ऑफ गॉड। खुदा की लिखी हुई किस्मत पे, खुदा की जो है डेस्टिनी, जो लिखा हुआ है उस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, अपनी हर चीज पे। आप गलत करते हो, बहुत गलत करते हो अपना कंपैरिजन करके। ठीक है। ये ठीक है बेटा, एनवायरमेंट अब देखो ना। अब देखो, हमारे जो सराउंडिंग में है ना, हमारे पेरेंट्स या हमारे बाकी लोग हैं, उनका काम यही है कंपैरिजन कर। देखो, ये शॉर्ट टर्म चीजें होती है, छोटी चीजें होती है, शॉर्ट टर्म, टेम्पररी। अब एक बात बताऊं, एक मेरी बात सुनो। आपने एसकेन ज्वाइन किया, ठीक है, अब मेरी बात सुनो। पेरेंट्स करते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। अब मेरी बात सुनो। अब आपने एसकेन ज्वाइन किया, पहले पहले आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, ठीक है। आपने देखा टेस्ट के अंदर की मिस्टेक्स है, सर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, ठीक है।
व्हाट वाज योर परसेप्शन? आपका मतलब एक फ्रस्ट्रेशन तो निकली होगी ना आपने। आपने आपने खुद से भी कुछ, ठीक है, आपने कुछ तो बोला होगा। हाँ, दूसरे देते हैं सर, क्यों नहीं देते, और भी। ठीक है, मतलब ये आपने जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था तो ये चीजें आपने देखी, और बहुत सारी आपको गुस्सा भी आया होगा, आपने अंदर से कुछ बहुत कुछ बोला भी होगा, या दूसरे दोस्तों को भी बोला होगा। इजंट और नॉट, आपने बोला था या नहीं बोला, ऑनेस्टली बताएं। देखो मुझे बुरा नहीं लगेगा, आपका राइट है, राइट है, आप बोल सकते हो। यार बोला होगा, झूठ ना बोले। आपने देखा कि मिस्टेक है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है। और इस तरीके से मतलब इश्यूज है ना, हर जगह है, दुनिया में हर जगह, सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, लेकिन लेकिन जो बंदा, ठीक है, लेकिन जिसने शुरू से लेके एंड तक, मतलब आप जो कंसिस्टेंट है, जो पहले दिन से लेके, ठीक है, ठीक है, पहले दिन से लेके एंड तक आप ज्वाइन है, ठीक है, आप सारी चीजों से यूज टू हो गए हो, तो अब कैसा फील होता, ऑनेस्टली बताना। अपनी मैं नहीं चाहता कि आप तारीफ करो, अब वाकई में जेन्युइन बात बोलो, जो आपकी ऑनेस्ट बात है वो बोलो। अब आपने वो पूरा, आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हो, चीजें फॉलो कर रहे हो, एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, तो व्हाट इज, मतलब आपके थॉट्स क्या है, ऑनेस्टली बताएं यार, ऑनेस्टली बताएं। देखो मैं जलील करता हूँ, मेहनत करवाता हूँ, मैं वो आप, ठीक है। क्या, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, देखो जो जो शुरू वाला परसेप्शन था ना, शुरू वाला परसेप्शन, आप जब किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, आप जब किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाते ना, तब आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, ठीक है। जब आप किसी चीज को ना मुकाबला नहीं कर पाते, सिंपल लैंग्वेज में बोले, जिस चीज को कॉम्पीट नहीं कर पाते, या जिस चीज को हरा नहीं पाते, वहां पर आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। वहां पर आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो हमेशा, ठीक है। जो लोग आपके सराउंडिंग में, आपके दोस्त हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, वो अक्सर कंपैरिजन पता है क्यों करते, वो इसी रीजन की वजह से कंपैरिजन करते। वो आपको कुछ बोल नहीं पाते, मजबूर होते, या आपको ये नहीं कह सकते नहीं करो, वो ना ये नहीं कर सकते, तो वो आपको, यार देखो पेरेंट, देखो बुरा नहीं मानना, पेरेंट्स माशाल्लाह वो बहुत कुछ है हमारे, लेकिन वो भी है इंसान, ठीक है, वो भी है इंसान। वो कंपैरिजन करने का मकसद ही यही है कि जो दूसरा वाला बंदा है, ठीक है, दूसरा वाला जो बंदा है जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, वो आपको उससे ज्यादा चाहते, वो आपको है ना उससे ज्यादा चाहते, लेकिन उनको डिफीट नहीं कर पा रहे, तो वो आपसे कंपैरिजन करते, और आपको फिर वो बोलते, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो आप पे उतार रहे होते, कि देखो उसने ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, तुम कुछ नहीं कर रहे, इतने टाइम से पढ़ रहे हो, ये कर लिया, तुम क्या कर लेते हो, इतने पैसे भर रहे हो, वो कर रहे हो, दिस ऑल द फ्रस्ट्रेशन। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, ये जायज होती है, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हरगिज भी कि आप उसको रिएक्ट करो। आपने क्या काम करना है, सबर करना सीखना है। आप जब सबर करना सीखोगे ना, देखो आप एमटी गेट से पहले तो अपना रिजल्ट नहीं दे सकते ना यार, मेरी बात समझो आप। अगर वो किसी बच्चे से कंपैरिजन कर रहे हैं, वो सिलेक्ट हो चुका है, तो उसको आप रिजल्ट देने के लिए एमडी गेट तक वेट करना पड़ेगा ना, या मुझे बताओ। नहीं बेटा, हर किसी के पेरेंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, बहुतों के बहुत कुछ बोलते भी है, किसी के नहीं बोलते तो वो बहुत ब्लेस्ड है, लेकिन बहुत जगहों पे पेरेंट्स बोलते भी है, ठीक है। आप मेरी बात सुनो,
आप अपनी जो इम्प्रूवमेंट आपने जो अपना बताना है वो आप कब बता सकते हो? एमडीकेट से पहले क्या आप बता सकते हो? देखो, आपने अपने आप को साबित करना वो एमडीकेट से साबित करोगे ना, या कोई और ऑप्शन है आपके पास साबित करने के लिए? एसकेएन की टेस्ट में टॉप कर लिया या एकेडमी की टेस्ट में टॉप कर लिया, क्या आपने साबित कर लिया आप हो गए? नहीं है बेटा, 0%। आप नहीं साबित कर रहे। आप किसी भी एकेडमी रिजल्ट, किसी भी टेस्ट में आप टॉप करके नहीं साबित कर सकते। टू बी ऑनेस्ट बात बताऊं मैं आपको, नहीं कर सकते बेटा। आपने अपने आप को, अपनी मेहनत को जस्टिफाई करना, उसका वन एंड ओनली वे है, वो है एमडीकेट का रिजल्ट। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा दो काम करें। या तो आप खुद कभी भी खुद को कंपेयर ना करें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दूसरा, अगर पेरेंट्स कंपेयर करते हैं तो उनको फील करो, उनके कंपैरिजन को फील करो कि यार ये मुझे कंपेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मुझे कंपेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, बस वो उनकी ख्वाहिश है, उनकी बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश है कि मैं कुछ बन जाऊं और मैं काबिल बन जाऊं और बेहतर से बेहतर बन जाऊं अपने आप से, ताकि वो उनको एक दिल में तसल्ली मिल जाए कि हाँ यार, हमारी औलाद ने कुछ अच्छा कर लिया है और ये अभी जिंदगी में आगे जाके सफल, मतलब सेटल है, स्टेबल है, इसको किसी की मोहताजी नहीं करनी पड़ेगी। बस उनको एक तसल्ली मिल जाए, वो तसल्ली आपकी सक्सेस से, आपकी किसी छोटी छोटी अचीवमेंट से मिलती है। तो ये आपकी छोटी अचीवमेंट्स होते हैं, उनको बस ये तसल्ली मिलती है, उस वजह से वो कंपैरिजन अपना करते हैं। और कंपैरिजन कभी कभी इसलिए भी करते हैं ताकि आपको मोटिवेट, पुश दे सके, लेकिन कभी कभी वो बहुत बुरी चली जाती है कंपैरिजन। तो उस वजह से आप है ना सब्र करना सीखे। सबसे बेहतरीन जो हल है वो है सब्र करना। आपको मैं हकीकत बताऊं अपना, अपना बताऊं मैं सब घर में सबसे छोटा हूँ। ठीक है, मेरे अबू टीचर है, और वो बड़े तखर टीचर है, पुराने जमाने की टीचर्स है। तो वो टीचर जो मारते थे, वो वाले टीचर। ठीक है, और अच्छी खासी धुलाई करते थे, जैसे ऐसी वैसी नहीं, अच्छी खासी धुलाई करने वाले टीचर। तो क्या होता था, घर में अगर मेरे जो बड़े भाई है उन पे अगर कोई गुस्सा होता था, उन पे अगर कोई गुस्सा होता था या कुछ भी होता था, तो वो क्या करते थे, उन्हें तो बोलते थे, और मैं अगर सामने आ गया तो उसकी लपेट में मैं भी आ जाता था। मतलब उनका गुस्सा, उनका सब कुछ मुझ पे उतर रहा होता था, मुझे डांट रहे होते थे, मुझे पता नहीं क्या, मारते नहीं थे लेकिन बहुत कुछ सुना देते थे। और मतलब अभी किसी बड़े भाई ने गलती की, उसने कुछ गलत कर लिया, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब आके बैठा हुआ हूं, तो आके बैठा हुआ हूं, वो मेरे किस्से खोल देंगे, कोई पुराना किस्सा खोल देंगे, तूने ये किया था, तूने ये गलती की, ये कर रहा है, तू ये कर रहा है, इतना टाइम हो गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सुनाने लग जाते। अब मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन गुस्सा तो उनका निकल रहा है ना। तो मुझे शुरू से है ना, इतनी एक छोटी होती थी, मैं कभी भी उस पर रिएक्ट नहीं करता। हाँ, बुरा लगता था, ऑनेस्टली बताऊं, बहुत बुरा लगता था, कभी कभी रोना रोना भी आ जाता था, लेकिन मैंने कभी उसको रिएक्ट नहीं किया। और कभी बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे तो मैं सीधा जाके अपने अब्बू को डायरेक्ट हक कर लेता था। ठीक है, तो फिर उनका भी थोड़ा कुछ गुस्सा था वो। आप देखो ना, आप अपने पेरेंट्स से आ, मतलब थोड़ा सामने स्माइल कर दो। ठीक है, या उनसे थोड़ा सा आप मतलब उन्हें फील करवा दो कि यार ठीक है, आपको समझ आ रही है, लेकिन आप भी पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, तो वो समझ जाते हैं यार। पेरेंट्स नहीं इतना गुस्सा करते हैं ज्यादातर। अच्छा, अभी भाई का सवाल है, सर मेरा टाइम लग जाता है। बेटा आप ऑनेस्टली बताओ मुझे, आप मुझे ना अपना नाम रीनेम करो। ठीक है, आप थोड़ा अपना चिन्हेश्वर, आप अपना नाम रीनेम करो। ठीक है,
और मुझे बताओ, देखो अभी यहाँ लाइव कंसल्टिंग कर रहे, वो अब मैं बताता हूँ आपको। आप मुझे बताओ, आपको जो ज्यादा टाइम लग रहा है क्यों लग रहा है? आप जब पढ़ते वक्त तो आपके थॉट प्रोसेस क्या होते हैं? अच्छा, एक और बात, स्पेशली गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए ये बात है, मैं ओपनली बात करना चाह रहा हूँ। मैंने स्पेशली गर्ल्स को देखा है, वो सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में होती है। ठीक है। ठीक है। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में होती है। बेटा मैं 2 मिनट के लिए चुप होके बैठा हुआ। ठीक है। मैं अभी 2 मिनट के लिए चुप होके बैठा हूँ। अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि यूनि स्टूडेंट हो, 3 साल से मैनेज नहीं हो रहा, तो बेटा आप, मैं कुछ भी आपको बता दूं, कुछ भी कर लो, अगर 3 साल से आप मैनेज नहीं कर पाए ना, अभी भी नहीं कर पाओगे। इसका मसला ये नहीं कि यूनी है। यूनी के साथ मेरे पास बहुत सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और लास्ट ईयर में भी बहुत सारे बच्चे थे यूनी के साथ, एमबीबीएस के साथ साथ भी एमडीकेट क्लियर किया है, और अपने टफ शेड्यूल के साथ साथ भी उन्होंने एमडीकेट क्लियर किया है। अगर आप बोल रहे हो 3 साल से आपसे नहीं हो रहा, तो मसला आपके अंदर है। आप खुद को सही करो, आपका एमडीकेट पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक। बेटा, बेटा देखो ना, अटेंडेंस शीट या ये चीजें, ठीक है, तो इससे क्या फायदा हो जाएगा मुझे ये बताओ? इससे क्या फायदा हो जाएगा? बेटा आप कब उठोगे? कितने दिन उठोगे? जल्दी उठोगे 3 दिन 4 दिन आपके अंदर मोटिवेशन होगी, 5 दिन के बाद आप नहीं उठ रहा। एक दिन आपने मिस कर दिया, उसके बाद आपकी सारी कंसिस्टेंसी खराब, और आप नहीं उठोगे, फिर आपको फर्क तो आपको थोड़ी, अब मैं थोड़ी कुछ चेक कर पाऊंगा सबको, या कर पाऊंगा? आप भी सोचे ना। तो बेटा आप पेपर दे दो। अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा है तो पेपर दे के फ्री होके वापस स्टार्ट करो। बेटा इम्प्रूवर क्या करते हैं, वो किताबों को बार बार पढ़ते हैं। इम्प्रूवर इम्प्रूवर इसलिए रहते हैं कि वो बार बार है ना, किताब वही वापस जो लास्ट ईयर उन्होंने पढ़ी थी, उन्हीं किताबों को दोबारा पढ़ते, एक्चुअल अपनी गलतियां नहीं देखते। इम्प्रूवर्स इसलिए है कि वो अपनी गलतियां नहीं ढूंढ पाते, उन्हें लगता है हम सही है, ये किताबों में ही मसला है, ये बायोलॉजी का जो किताब मैंने पढ़ा था सिंध बोर्ड का, इसमें मसला, मैं इसको दोबारा पढ़ लेता हूँ, शायद इस बार मैं कर लूँ। ऐसा नहीं होता। गलत वो खुद होता है, वो अपनी गलतियां कभी देख ही नहीं पाता और एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बहुत सारे बच्चे अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बेटा बोर्ड एग्जाम की वजह से प्रिपरेशन नहीं हो रही तो फिलहाल होल्ड कर लें आप। ठीक है, फिलहाल होल्ड कर लें, बोर्ड दे दें उसके बाद। अच्छा, मैं 2 मिनट के लिए ना चैट ऑन कर रहा हूँ। मैं आपको ना, मैं चीजें बताता हूँ, 2 मिनट के लिए चैट ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज मैं बता रहा था गर्ल्स के रिलेटेड। देखो बहुत ही एक पर्सनल चीज है, लेकिन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ लड़कों से भी लड़कियों से भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में पिछले 8 साल में, मैं आपको जब मैंने पहला मतलब मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कोई ग्रुप बनाने का, या ऐसा कुछ मैंने सोचा हुआ नहीं था, मैं अपनी पढ़ाई में बिजी था, लाइफ में बिजी था। लेकिन बचपन से मेरी एक टीचिंग की, कंसल्टिंग की बहुत एक बड़ी आदत है। ठीक है, एडवाइस देने की, लेक्चर देने की, एक किस्म का आप बोलो ज्ञानी लेक्चर देने की मेरी बड़ी आदत है। तो मेरा पहला जो ग्रुप बना था, तो उसमें एक लड़की थी, शी वॉज गुड, और उसने सुसाइड कमिट किया था। उसने सुसाइड कमिट किया था, और उसके बाद वो सरवाइव कर गई थी। ठीक है। सरवाइव करने के बाद देन शी
शी स्टार्टेड एमडी केयर प्रिपरेशन, उसके बाद वो मतलब ग्रुप में ऐड हुई थी, इस तरीके से कुछ चला था। तो रीजन बिहाइंड सुसाइड क्या था पता है? आप लोग, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट के लिए चैट ऑन कर रहा हूँ। रीजन क्या लगता है आपको, क्या था सुसाइड के पीछे? इम्प्रूवर नहीं। स्ट्रेस, वो फैमिली प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, पढ़ाई नहीं हो रही होगी, एमडी के तेरे पर सिलेक्ट नहीं, स्ट्रेस, बेइज्जती एट पीक में भी। बेटा गुड़िया, मैं जवाब देता हूँ आपको। कोई मोहब्बत का सीन, शादी, रिश्तेदारों का ताना, शादी एम्बेरसमेंट। चलो मैं बताता हूँ। उसका जो रीजन था ना, वो था रिलेशनशिप। उसका जो रीजन था सुसाइड करने का, वो था रिलेशनशिप। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी इम्प्रूवर देखे, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, बहुत सारे इम्प्रूवर, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि मैं लड़कों से तो बात ही नहीं करता। उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो दुनिया के अजीब ही मखलूक है लड़के तो। मतलब एक बच्चा है हमारे पास, ही वॉज ऑल्सो इन रिलेशनशिप, और उसके साथ अच्छी खासी लाइफ में टफ सिचुएशंस गुजरी है। आई होप कि वो अब बेहतर हो। मेरी काफी अच्छी उनसे बात हुई थी, समझाया था। लेकिन लड़के अक्सर वो एम्ब्रेसमेंट फील करते हैं कि अपनी चीजें डिस्क्लोज करने में या बताने में उन्हें शर्म फील आती है, वो नहीं करते। लड़के अक्सर नहीं करते अपनी, अपना फेलियर या अपनी इस तरीके की बातें बहुत कम लड़के डिस्क्लोज करते हैं या किसी से शेयर करते हैं, पता नहीं क्यों। उन्हें लगता है कि आई विल, उन्हें लगता है कि मैं पता नहीं नीचे हो जाऊंगा, ऐसे कुछ लगता है। और गर्ल्स का अलग नेचर होता है, दे नीड समवन टू लिसन देम, उन्हें कोई सुने, उनकी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या जो भी थॉट्स है, ओवर थिंकिंग है, उसको कोई सुने। इस टाइप की होती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, अब कोई माने ना माने उसकी अलग बात है। कुछ होते हैं सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इम्प्रूवमेंट। उनका जब भी मैंने हिस्ट्री ली है ना, जब भी किसी ने डिटेल में बात की है, डिस्कशन, अपना इशू शेयर किया है, तो मेजोरिटी ऑफ लोग वो होते हैं, कुछ गर्ल्स होती हैं जिनके स्ट्रेस होता है बहुत, एक प्रेशर स्ट्रेस की वजह से ना वो बहुत अच्छा पढ़ती है। लेकिन वो एग्जाम वाले दिन इतना स्ट्रेस हो जाता है, या किसी भी टेस्ट में उन्हें स्ट्रेस प्रेशर हैंडल ही नहीं होता, वो अच्छा खासा पेपर सारा बेड़ा गर्क कर देती है उनका। किसी ना किसी मतलब ऐसे प्रेशर की वजह उन्हें होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। बहुत सारी गर्ल्स आपको पता है बेहोश भी हो जाती है, ठीक है, इस प्रेशर की वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से। लेकिन वो कम होती है एज कम्पेयर टू दोज जो इम्प्रूवर्स होती है। बहुत सारी वो होती है जो इन रिलेशनशिप के चक्कर की वजह से वो फेलियर रहती है। वो अपने लाइफ के 2 3 4 साल एमडीकेट के अंदर, क्योंकि उन बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है एमडीकेट के अलावा कुछ करने का, ठीक है। तो ऐसी भी होती है, तो वो क्या है, इन चक्कर्स की वजह से वो अक्सर कोशिश करती है कि वो कांटेक्ट करती है सीनियर से। सीनियर या कि अक्सर जो टॉपर्स होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, या जिनके एमबीबीएस में सिलेक्शन हो चुकी होती है, ऐसे लड़के होते हैं मोस्टली। उनसे कांटेक्ट करती है विद द होप ऑफ टू हेल्प देम। देखो बेटा, एक बात याद रखो, कोई भी बंदा यहाँ, कोई भी बंदा यहाँ नहीं फ्री बैठा हुआ आपको पर्सनली समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। हर वक्त आपका, आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा ये समझाने के लिए हमसे कुछ गलत क्यों हो रहा है, ये पढ़ना नहीं आ रहा है ये समझाने के लिए गलत क्यों, बेटा नहीं बैठा हुआ एक बंदा कभी नहीं बैठा होगा, ठीक है। अगर कोई आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, इट विल लीड यू टूवर्ड दैट पाथ, हमेशा याद रखें, ठीक है। बहुत सारी गर्ल्स ये गलतियां करती है सीनियर से, या जो एमबीबीएस वाले बच्चे, एक तो उन्हें एमबीबीएस वाला लड़के से किसी से कांटेक्ट हो गया तो इन्हें पता नहीं क्या लगता है, कोई सलमान खान, शाहरुख खान से या कोई बड़ी सेलिब्रिटी से इनका कांटेक्ट हो चुका। बेटा कुछ नहीं है, एमबीबीएस है। आपके पास भी 1 करोड़ पे हो ना, आप भी एमबीबीएस के डॉक्टर बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा उछलने की जरूरत, इसको ज्यादा वो ग्लैमर देने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम की वजह से, इन चीजों की वजह से ज्यादा ग्लैमर ना दो। दिस इज अ प्रोफेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम टेस्ट होता है, आप सिलेक्ट होते हो। आईबीए कराची वाले को आपने कभी ग्लैमर तो नहीं दिया, वो तो सबसे टफेस्ट मतलब टेस्ट होता है। आपने लम्स लाहौर वाले को कभी वो तो नहीं दिया ग्लैमर, वो भी टफेस्ट, इतनी बड़ी कंपटीशन के बाद जाके वो जाता है। आपने कभी नस्ट वाले को ग्लैमर नहीं दिया, वो भी इतनी कंपटीशन के बाद है।
आप एमबीबीएस को ये इंस्टाग्राम के वजह से आप ग्लैमर दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आप क्लियर करो, आपकी होगी, आप एक प्रोफेशन में जा रहे हो, कोई डिपार्टमेंट आपने चूज किया, फील्ड में जा रहे हो, दैट्स ऑल। लेकिन आप लोगों ने, ये सोसाइटी हमारी ने, या आप लोगों ने एमडीकेट वालों ने इसका इतना बड़ा बनाया हुआ है। तो स्पेशली गर्ल्स की जब इनसे कॉन्टेक्ट होती है, तो और सामने से जब रेस्पॉन्ड अच्छा आने लगता है, देखो बेटा, लड़के सारे एक जैसे, मानो ना मानो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, सब एक जैसे। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो। आपको लग रहा है कि ये स्पेशल है, इसमें कुछ अच्छा है, तो कुछ भी नहीं। गर्ल्स, मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे रहा हूं, समझना, ये बात अपने दिमाग में घुसाना। ठीक है। शायद ये आपको मे भी ना बताए, या मे भी ना बताए आपको, ये बता देगा बायोलॉजी कैसे पढ़नी, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी, लेकिन ये बहुत कम। और हमारे इंटीरियर सिंध की तरफ में स्पेशली बताऊं, तो वहाँ गर्ल्स को सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम है, सेल्फ ग्रूमिंग बहुत कम है एज कम्पेयर टू सिटीज की जो गर्ल्स हैं उनसे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात हमेशा याद रखें। लड़के सब एक जैसे होते हैं, चाहे वो एमबीबीएस का टॉपर हो, चाहे वो एमडीकेट का टॉपर हो, कुछ भी हो। तो इस ट्रैप के अंदर, इस गलती के अंदर कभी भी नहीं घुसना कि भाई ये टॉपर है, मुझे मेरी हेल्प कर देगा, मुझे समझा देगा, मेरा जो सवाल होगा उसका जवाब दे देगा। अगर वो टाइमली या फास्ट रिप्लाई दे रहा है, तो इसका मतलब गलत कुछ सीन है। ठीक, नंबर वन। और अक्सर 99% केसेस में गर्ल्स इस ट्रैप के अंदर फंसती है, और वो रिलेशनशिप के चक्कर में आती है, और फिर उनका पूरा एमडीकेट, पूरी जर्नी एक अलग ही टर्न में चली जाती है, और फिर उनके बाद वो अटेम्प्ट लगती रहती है। ठीक है। दूसरी, नंबर टू, एडमिन्स। नंबर टू, एडमिन्स, कोई भी एडमिन, ये एमडीकेट के जो ग्रुप चल रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि ये बहुत ही हमारी हेल्प कर देंगे, हेल्पिंग है। ठीक है, मानते हैं, करते हैं, काफी करते हैं, लेकिन हर वक्त, हर मोमेंट कोई नहीं कर सकता आपकी हेल्प। ठीक है। तो ज्यादा फ्रैंक फ्री होना आपके लिए डिस्ट्रैक्शन, आपके लिए बहुत बड़ी एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है, और करता भी है, ये भी मैंने बहुत सारे केसेस सुने। ठीक है। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। देखो, एक बार आप ट्रैप में फंस गए, क्योंकि इस एज में जो लड़कियां होती है, उन्हें लगता है कि जो बंदे से हम बात कर रहे हैं, हमारी शादी इससे ही होगी, यही हमारा फर्स्ट एंड लास्ट है, जो सबसे घटिया तरीन, सबसे आपको ज्यादा तरीन पागल बनाने वाला। क्योंकि जो एमडीगेट जो गर्ल्स होती है, वो क्या करती है कि जो एमबीबीएस में पढ़ रहा है, उससे ये सोच के भी रिलेशनशिप वगैरह में आ जाती है कि इसके साथ ही मेरी सिलेक्शन हुई ना हुई, मेरा ये जो बंदा है इससे मेरी शादी हो जाएगी, ये विल बी डॉक्टर, तो एक अच्छा ग्लैमर बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये सारे ट्रैप है, कभी भी किसी से आपकी शादी नहीं होने वाली, आप एक ट्रैप में फंसे हुए हो, और ये ट्रैप आपको एक डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाएगा। हमेशा याद रखो, तो इन सारी चीजों से बाहर निकलो। बी प्रोफेशनल, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपका किसी बॉय से कांटेक्ट है एकेडमिकली। बी प्रोफेशनल, आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, आपको अपनी, मतलब बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि मुझे सामने वाले को किस लिमिट तक रखना है। अगर वो क्रॉस कर रहा है, तो मुझे उसको अवॉइड करना है। अगर आप ब्लॉक नहीं कर सकते फॉर योर एकेडमिकल पर्पस, तो एटलीस्ट आपको उसको अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। तो आप में इतनी अवेयरनेस और इतनी इतनी क्लेवरनेस होनी चाहिए। बाकी लड़कों से बोल दूं कि ऐसी ऐसी लड़कियों से आपने अपना टाइम जाया नहीं करना है। आप समझ रहे हो कि लड़की हमें रिप्लाई दे रही है, हमें अप्रोच कर रही है, या बार बार मैसेज कॉल कर रही है, तो ही विल बी शी विल बी इंटरेस्टेड, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका काम होता है, मतलब होता है उसके लिए। ठीक है। तो आप लोग इस चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपने पूरे पूरा दिन दिमाग के अंदर वेट कर रहे होते हो, मोबाइल लेके, मैसेज आएगा, मैसेज आएगा, कॉल आएगी, मैसेज आएगा। इस चक्कर में आप अपना फोकस सारा खराब कर देते हो, और आप पढ़ रहे होते हो, लेक्चर्स देख रहे होते हो, बुक खोल के बैठे होते हो, लेकिन आपका फोकस नहीं हो पाता। एक टॉपिक एक आधे घंटे का आप 4 घंटों के अंदर लेके जाते हो। उसका रीजन ये होता है कि आपके दिमाग के अंदर ये चीजें, ये जो वेटिंग इम्प्रेशन है, ये चल रहा होता है। इन चीजों की वजह से आपके अक्सर, एक तो इनका कंसिस्टेंसी खराब होती है, दूसरा आपका फोकस खराब होता है, 2 घंटे की चीज आपकी 8 घंटे में चली जाती है। तो ये एक बेसिक, बहुत कॉमन मैंने
चीजें आपकी एज के अंदर मैंने देखी है, जो आप लोगों का एक बहुत बड़ा रियल रीजन होती है डिस्ट्रैक्शंस का। ठीक है, जिसकी वजह से आप काफी डाइवर्ट होते हो और काफी आप अपनी ईयर्स वेस्ट कर देते हो, अपना प्रीशियस टाइम जो होता है लाइफ का, जिसके अंदर आपको करियर में कुछ बनना चाहिए, वो भी आप जाया करते हो। तो ये रियल हार्श रियलिटीज है, लेकिन यही रियलिटीज है हमारी सोसाइटी की, हमारी इस एकेडमिक की। तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लूं। आई होप आप लोगों को काफी हद तक चीजें समझ भी आ गई होगी, और जो इस बात से एग्री करते हैं वो जरूर एग्री करें। आपकी चेट ऑन है। आप में से कितने इस बात से एग्री करते हैं? और दुआ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपका करता हूँ। जी बेटा, फिजिक्स इन सेकंड का जो मास्टर रिवीजन सेशन चल रहा है वो लाजमी ले। बेटा ये देखो, इश्यूज बहुत सारे होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता। लेकिन ये मैंने जेन्युइन बहुत सारे ये मेजर इशू देखा है मैंने। अब देखो क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा, हाँ, फिर फिजिक्स इन सेकंड्स के जो यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं ना, वो आप लोग लो। अभी मास्टर रिवीजन सेशन चल रहा है, वो लाजमी लो। देखो फ्री में वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छा सेशन होता है। आप लोग लो, उसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और जल्दी भी हो जाएंगे। ठीक है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आपको मास्टर क्लासेस फिजिक्स इन सेकंड्स वालों के। हाँ, तो उनको डाउनलोड कर लिया करो बेटा। डाउनलोड कर लिया करो, जैसे आए डाउनलोड करो, कोई वीपीएन वीपीएन यूज करके। हाँ, सब ले सकते हो। अच्छा, एक और चीज अभी, यार मेरा बहुत दिल है, क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों से बात नहीं कर पाता सही से इतना खुल के। आज मेरा दिल है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो पता नहीं बेटा उनका। ठीक है बेटा, मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको आपको सही कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा आपको पढ़ना कब है, किताबें कौन सी पढ़नी है, एमसीक्यू। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, आपको कैसे, आपके अंदर अगर कोई भी इनमें से गलती है, उसको सही करें। बेटा उनके चैनल पे जाके आप देख लो। ठीक है, हाँ, अप्रूवल ले ले एज ए रिवीजन। चलो अच्छा, एक और पॉइंट पे मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, वो भी बताता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और बात। कुछ लड़के होते हैं, या स्पेशली मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स में ये सीन होता है। क्या होता है कि फैमिली के अंदर है ना, फैमिली के अंदर एक उन गर्ल्स को अक्सर फील होता है कि वी आर नॉट गेटिंग द लव वी वांट। हमें घर में ना वो प्यार नहीं मिल रहा, या हमें घर के अंदर वो केयर नहीं मिल रही, या वो वैल्यू नहीं मिल रही, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही जो हमें मिलनी चाहिए, या घर में आपकी किसी बड़ी सिस्टर को या भाई को ज्यादा मिल रही हो। तो अक्सर ये होता है कि एक जेलेसी टाइप आपके माइंड में आ जाती है, या ऐसे एक लो फील कॉम्प्लेक्स, मतलब जो बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं आता इतना, वो फील हो रहा होता है अक्सर, मेजोरिटी ऑफ केसेस में। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा भी एक होता है। ठीक है, या अक्सर घर का अंदर एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है पेरेंट्स का, कि वो ज्यादातर गर्ल्स को बाउंड कर देते हैं, या उनको इतना उनसे खुल के फ्री बात नहीं करते, फ्रेंडली नहीं होते फैमिली के अंदर अक्सर। तो उनको तब भी ऐसा फील हो रहा था। और ऊपर से हमारी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह, यहाँ पर आप क्या है, हमेशा जो चीज आप सोचते हो ना, वही चीज आपको दिखती है इंस्टाग्राम पे। ये इसकी सबसे बड़ी बुराई है। तो वो देखने के बाद आपके अंदर और ज्यादा थॉट्स या और ज्यादा डिजायर्स क्रिएट हो जाती है। तो अक्सर फिर क्या होती है, गर्ल्स गेट इनटू रिलेशनशिप समटाइम।
कि उन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए, या ऐसा दोस्त भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनकी केयर करे, उनसे बातें करे, उनको सुने, उनके जो थॉट्स है वो सुने। इस टाइप की भी एक उनकी डिजायर्स होती है। तो इन चीजों के चक्कर में वजह वजह भी कभी कभी ये रॉन्ग डायरेक्शन में लोग चले जाते हैं। अक्सर लड़के भी, चाहे कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही अकेला फील करते हैं, जैसे उन्हें कोई बातें करने वाला नहीं है, उन्हें सुनने वाला नहीं है, तो वो भी अक्सर रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये भी रीजंस होते हैं कभी कभी। तो बेटा इस पे एक ही बात कहूंगा, इस एज में ना, इस एज में आप 16 साल से लेके 22 साल की एज तक, 16 से लेके 22 की एज तक, ये आपकी जिंदगी का सबसे प्रीमियम टाइम है। ये इतना प्रीमियम टाइम है कि आप अगर इसको सही डायरेक्शन में, सही जगह पे लगाओ, सही डायरेक्शन में लगाओ, आपका सिर्फ इस पे फोकस होना चाहिए, और दूसरा आपके अंदर सब्र होना चाहिए। एक फोकस होना चाहिए, दूसरा सब्र होना चाहिए कि यार मैं लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, कुछ भी हो जाए। मैं अपने आप की अपनी वैल्यू खुद से बनाऊंगी। किसी और के कांधे पे पाँव रख के या किसी और को यूज करके मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, नहीं बढ़ूंगा। मैं सीधा अपने अपनी एबिलिटी से, अपनी एफर्ट से मैं आगे बढ़ के जाऊंगा, और अपने आप को सक्सेसफुल बनाऊंगा। 16 साल से लेके 22 साल की एज तक मैं किसी भी डिस्ट्रैक्शन में, रॉन्ग पाथ में नहीं जाऊंगा। आप ये एफर्ट्स करके तो देखें। एक बार, एक दो साल तक ये आपको मुश्किल लगेगा। एक बार जब आप सही डायरेक्शन में आ गए, आपकी जब अचीवमेंट्स आना शुरू हो गई, आपका एमडीकेट क्लियर हो गया, एमबीबीएस के अंदर आ गए, उसके अंदर भी आप अचीव करना शुरू हो गए ना, फिर देखना आपको ऐसी, ऐसा नशा लग जाएगा सक्सेस का कि आप रुकना और भटकना तो भूल ही जाओगे। तो एक ही में आप, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सब्र करना सीखो बस। सब्र करना सीखो। हर रॉन्ग चीज से दूर रहो, हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। ठीक है। इन चीजों के सोशल मीडिया होने ना होने की वजह से आपकी लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन आपका पढ़ाई से, पढ़ाई होने ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। उस चीज को लाजमी रखें अपनी लाइफ। ठीक है बच्चों, आज को मैंने सोचा था इतना बहुत है, बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो जाए, आप लोग बोलोगे पता नहीं क्या ही ज्ञान दे रहा। ठीक है, अच्छा, जिसका जिसका क्यूरीज है वो बैठे रहे, जिनको सवाल पूछ रहे। ठीक है। बेटा देखो, घर का एनवायरनमेंट बहुत खराब होता है, तो हम, हमारे देखो, हम घर नहीं छोड़ सकते, हमें वहाँ कॉम्प्रोमाइज करना होता है, और हमने खुद को वहाँ पॉलिश करना होता है। कि खुद को देखो ना, कुछ लोग बर्फ के अंदर भी रहते हैं, कुछ लोग डेजर्ट के अंदर भी रहते हैं। दोनों का क्या इतना डिफरेंट होता है। लेकिन वो लोग एडजस्ट करते हैं ना, थर वाले लोग थर में एडजस्ट कर लेते हैं इतनी धूप के अंदर, बर्फ के अंदर रहने वाले खुद को बर्फ के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। है तो दोनों इंसान, दोनों के अंदर मैकेनिज्म तो सेम है ना, वो एडजस्ट करना सीख लेते हैं। तो आपको अगर आपके घर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट है, तो उसमें सिर्फ एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, ताकि आपको उन चीजों की वजह से कोई फर्क ना पड़े, आपके लिए वो यूज टू हो जाए, कॉमन हो जाए, ताकि आपका माइंड उन चीजों पे ज्यादा ना सोचे। बेटा पोर्टल अलग चीज है, शीट अलग चीज है। पोर्टल और शीट का कंपैरिजन ना करें। शीट तो पब्लिकली है, पोर्टल तो पब्लिकली सबके लिए नहीं है ना, जो रजिस्टर्ड है उनके लिए। बेटा लाइब्रेरी सबसे बेस्ट है, लाइब्रेरी बेस्ट होती है पढ़ाई करने के लिए। बेटा बेटा पोर्टल तो बेस्ट है, पोर्टल बेस्ट है। अब पोर्टल पैसे आपने पोर्टल के दिए, उससे शीट कैसे बेस्ट हो सकती है? हाँ, वो आपके पास चॉइस है, पोर्टल से कर रहे हो, शीट से कर रहे हो, दोनों सब कुछ करना चाह रहे हो तो कर सकते हो आपके। और एमडीकेट में, बेटा इफेक्टिव पोर्टल रहेगा, पोर्टल ही इफेक्टिव है।
बेटा प्राइवेट के एमबीबीएस गवर्नमेंट के एमबीबीएस में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। बहुत बड़ा फर्क है, बस इस चीज को आप छोड़ दो। आप गवर्नमेंट पे फोकस करो। बेटा इम्प्रूवर प्रैक्टिस ज्यादा करे। बेटा प्रैक्टिस इम्प्रूवर ज्यादा करे, बुक रीडिंग रिवीजन के साथ साथ। बेटा मैंने कब बोला आपको फेडरल पढ़ो पीटीपी पढ़ो? मैंने तो सिंध पे ही फोकस करने का बोला है ना। सब चीजें आपको समझाई हुई है। सिलेबस 1000% सिलेबस को दो, ठीक है। और तू बाकी आप कर सकते हो साइड चीजें अगर करना चाहते हो। बेटा टेम्पररी हैप्पीनेस को ये बोल के कंट्रोल करो कि भाई ये टेम्पररी है, और इसकी वजह से मेरी लाइफ तबाह हो रही है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, और मेरा जो मेन फोकस है, मेन चीज है, वो नहीं कर पा रहा हूँ। और इस चीज की वजह से मेरा फोकस, जो माइंड का फोकस स्पेन है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, मेरा स्टेमिना खराब हो रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीजें, इतने रीजंस तो है, खुद को तबाह कर रहे हो। इससे ज्यादा आपको क्या रीजंस चाहिए? तो बेटा अगर ऐसे ग्रुप से जहां से आपको लोग तंग करते, तो आप वो ग्रुप लीव कर दो, लाजमी थोड़ी है। बाकी अगर एसकेएन के ग्रुप से कोई तंग कर रहा है, तो बस उसका नंबर भेज दो आप एक बार। एसकेएन से ग्रुप से अगर आपको एसकेएन के अलावा कोई और तंग कर रहा है, बस आप नंबर भेज दो उसका। बाकी आप पब्लिक ग्रुप्स में ज्वाइन करके बैठे हो, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। बेटा बैकलॉग जमा हो गया तो जाहिर सी बात है, स्टडी आवर्स बढ़ाओ। ठीक है, डेली अपने स्टडी के साथ पीछे वाला थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, ऐसे ही कवर कर सकते हो। बाकी इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है। ऐसे नहीं कि आप आगे वाला छोड़ के फिर पीछे वाला पहले कवर करो, तो ऐसे बहुत कुछ रह जाएगा। बेटा रिसर्च पेज से हो तो रिसर्च पेज को फॉलो करो, टेस्ट सेशन को फॉलो करो, उसी पे चलो।